हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग पीएसआईआर गाइडेंस। इसमें मैं बताऊंगा कि क्या मिस्टेक हम करते हैं जिस वजह से हमारे जितने मार्क्स आने चाहिए, जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं, उतने नहीं आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले ये कुछ मेरे बारे में जानकारी है। इसमें 2022 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरा स्कोर रहा 262। 2023 में सेकेंड अटेम्प्ट था, उसमें मार्क्स थे 278। और मैंने कन्वर्ट आईएएस प्लेटफॉर्म पे अराउंड 342 ऑप्शनल के आंसर इवैल्यूएट किए हैं। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि क्या मेजर इशू रहता है कि मार्क्स उतने नहीं आ पाते, उसमें पहला तो मुझे लगा कि हाँ, पहले तो ये कि हमने टॉपिक पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है, उसका मतलब हमारी समझ से हमें वो पूरा आ गया। उसमें हमने तीन चार स्कॉलर्स भी यूज़ किए लेकिन उतने मार्क्स नहीं आए। तो पहला मुझे लगता है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना सबसे ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे जो मिस होता है, तो इससे आपका स्कोर एकदम ही डाउन चला जाता है। जो एवरेज मार्क्स होता है 40% 50%, उससे भी कम चला जाता है। इसमें मैं बताऊंगा कैसे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इनमें। सेकंड, मुझे लगा कि हमारी एक टेंडेंसी है कि जो हमने नोट्स में पढ़ा है बार बार हमने वो रिवाइज किया है। तो क्वेश्चन अब जो है जनरल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया है, लेकिन हम वही लिख रहे हैं जो हमें आता है। तो इसके मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इन पहले दो के मैं एग्जांपल एक बार दिखा दूं। जो जनरल और स्पेसिफिक की मैं बात कर रहा था, तो ये 2023 पेपर वन है। इसमें क्वेश्चन 8 का पार्ट ए देखिए। इसमें जनरल पहले जो क्वेश्चन आता था, मतलब पहले जिस टाइप से आता था, उसमें क्या रहेगा कि रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, और इसी टाइप से हम लोग के नोट्स हैं, या मैम के नोट्स जो हैं वो इसी टाइप से हैं। और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि जैसे कास्ट है, कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में इन जनरल हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम आंसर लिख रहे हैं तो हमारा प्राइमरी कंसर्न ये होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस तरीके से हम अपने पॉइंट्स टिल्ट कर पाएं। और पॉइंट्स को टिल्ट करने में जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो मैम ने लिखवाया है वही लिख दें। वहां पे हमारा पेपर वन का सोसाइटी की नॉलेज भी काम आ सकती है, पेपर टू से कुछ पढ़ा हो वो काम आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी जो कि रेलेवेंट है उस क्वेश्चन के लिए हम वहाँ लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं कल ही इवेलुएट कर रहा था, ये मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट भी किया था, ये 2023 का ही है। तो इसमें जैसे कह रहा है रीजनल एस्पिरेशन और इलेक्टोरल मैनिफेस्टेशन स्पेसिफिक इसने पूछ दिया। तो कैंडिडेट ने आंसर में वही जो ट्रेडिशनल वो है, रजनी कोठारी से लेके कि क्या पॉजिटिव रोल, क्या नेगेटिव रोल, और क्या कोलिजन पॉलिटिक्स में कास्ट का, ये सब करके, तो वो पूरा ही अलग डायरेक्शन में चला गया। तो ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। इसमें एक और चीज है कि हाँ, मैं क्वेश्चन की डिमांड समझ गया, मैंने डिमांड डिसाइफर कर लिया, लेकिन मेरे पास पॉइंट्स ही नहीं है एड्रेस करने के लिए उस क्वेश्चन को, या डिमांड ठीक से मैं नहीं समझा, और मैं उसको उतने अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। ये दूसरी प्रॉब्लम है। इसमें मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये 2024 का ही सुब्रा रंजन मैम का जो टेस्ट सीरीज चलता है उसका ही क्वेश्चन है। तो ये मैं इवेलुएट कर रहा था। तो इसमें जैसे था कि जो स्टेटमेंट दी है, इन द लाइट ऑफ above statement discuss the changes in party system and electoral process in India। अगर आपको नोट्स ध्यान हो जो हम पढ़ते हैं, उसमें चेंजेस इन पार्टी सिस्टम काफी अच्छे से दिया है कि वन पार्टी सिस्टम, फिर ब्रेकडाउन ऑफ वन पार्टी सिस्टम, फिर डेमोक्रेटिक अपसर्ज फर्स्ट सेकंड, ये सब करके ऐसे दिया है। तो कैंडिडेट ने 20 मार्क्स मतलब 4 पेजेस पूरा यही इलेक्टोरल चेंज इन पार्टी सिस्टम इसी पे लिखा था। उन्होंने ये लिखा ही नहीं, इलेक्टोरल प्रोसेस में जो चेंजेस हैं उन्होंने वो लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये उस तरीके से हमारे नोट्स में नहीं दिया हुआ है, और जल्दी जल्दी में अगर हम डिमांड समझ भी रहे हैं तो हमें पेपर कंप्लीशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हम समझते हुए भी कि हाँ हमें ये करना है, तो लेकिन वहाँ पे पॉइंट्स नहीं याद आए,
तो पॉइंट्स नहीं याद आया तो ये कीवर्ड जैसे उन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं किया पूरे 4 पेजेस में, नहीं मेंशन किया तो सीधा सीधा कुछ पोर्शन मार्क्स का कट ही होगा। अगर 2-3 लाइन में भी एडजस्ट कर देते तो रिलेटिवली हायर मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में था, जैसे एक्सप्लेन हाउ पैट्रोनेज पॉलिटिक्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एथनिक फेवरेटिज्म टेंड टू गो टुगेदर। पैट्रोनेज पॉलिटिक्स में तो दिखा दिया पूरा हर एंगल से, लेकिन ये वाला एक्सपेक्ट जो है ये मिस ही कर दिया। तो ये चीजें अवॉइड करनी है। इसमें सिर्फ कैंडिडेट्स नहीं, मैं अपना एग्जाम का रियल टाइम सिचुएशन का भी एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने खुद क्या गलती की थी जो आप ना करें। इसमें है, जैसे मैंने क्वेश्चन 7 और 8 अटेम्प्ट किया था 2023 में, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं जल्दी जल्दी में मैंने इतने को इग्नोर कर दिया, दलित मूवमेंट टुवर्ड्स अचीविंग सिविल लिबर्टी। तो मैंने इस स्टेटमेंट का जो डिस्कस यहाँ करना था उसको किया है प्री इंडिपेंडेंस से। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो मैं लिख सकता था, दलित पैंथर मूवमेंट या काशीराम जी का जो इनिशिएटिव था, फिर बीएसपी का आना, या एम्प्लॉयमेंट या सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट जो रहा, दलित मूवमेंट का जो टारगेट था उसके अराउंड में आते हुए भी मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। तो ये एक और बड़ी मिस्टेक है जो कि अवॉइड करनी चाहिए, ये एटलीस्ट मेरे 3 to 4 मार्क्स ले गया होगा। इसके बाद है चौथा पॉइंट था कि स्कॉलर्स वाला जो था, स्कॉलर्स कोटा की 2 to 3 स्कॉलर्स लिखने ही लिखने हैं, और अगर ये लिख दिया तो मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें मैं एक चीज समझाता हूँ कि आंसर राइटिंग का बेसिक एम क्या है। आंसर राइटिंग का बेसिक एम ये है कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स अपने देने हैं, आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट करना है कि मैं आर्ग्यूमेंट जो दे रहा हूँ वो इस वजह से सही है। सब्सटैंशिएट करने में क्या होता है कि आप सब्सटैंशिएट करते हैं स्कॉलर व्यू से, स्कॉलर्स व्यू। दूसरा तरीका है स्पेसिफिक एग्जांपल। तीसरा हो सकता है रिपोर्ट्स, केस लॉस, एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि ऑप्शनल में मैं देख रहा हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि ये लिखना ही लिखना है कैसे भी करके, और हम कई बार इसको इग्नोर कर रहे हैं, और जहाँ ये हो सकता है इनको भी इग्नोर कर रहे हैं। कमेटी पे अगर क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दे दूं कि जैसे फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया कमेटी ने कि चाइना से रिलेटेड सिचुएशन का वो करने के लिए, या पीएसी और सीएजी का, ये तो चलो कॉमन हो गया। लेकिन ऐसे और एग्जांपल और क्वेश्चन में होते हैं जो कि जैसे कास्ट वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे एग्जांपल, स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम आंसर बहुत अच्छे अपने अंडरस्टैंडिंग शो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। दूसरा है, ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, ये लगता है कि बस जीएस में यूज होगा, यहाँ नहीं यूज होगा, यहाँ भी यूज करिए इसको। रिपोर्ट्स केस लॉज जो हैं, जो रेलेवेंट हैं, जो दिखाते हैं कि जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं कि हाँ इसका ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो उसमें आप डाटा दीजिए, उसमें प्लस पॉइंट ही है। अब इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका मैंने कैसे यूज किया कि जैसे पेपर 2 में एक क्वेश्चन था यूरोपियन यूनियन पे, हाईली इन्फ्लुएंशियल, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो शायद था वो हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन करके। तो मैंने उस आंसर में, ऐसे और भी आंसर से, उस आंसर में पर्टिकुलरली मैंने एक भी स्कॉलर नहीं यूज किया, मुझे आता ही नहीं था, मतलब कि यूरोपियन यूनियन पे किसी ने क्या कमेंट्री की है मुझे नहीं याद आ रहा था, ना मैंने उतना उसको ठीक से पढ़ा था।
तो मैंने क्वेश्चन की डिमांड समझी कि था हाईली इन्फ्लुएंशियल। तो इसमें मैं क्या एग्जांपल्स दे सकता हूँ, मैंने इस पे फोकस किया। फॉर एग्जांपल कि यूरोपियन यूनियन का हमारा डेली लाइफ कैसे इम्पैक्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन। तो अगर आप याद करें तो जो हमारे व्हीकल्स में बीएस नॉर्म्स है या और भी चीज़ों के जो पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब यूरोपियन यूनियन सेट करता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि उसका इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए। बाकी तो एंगल्स हैं ही, डिप्लोमेसी में ले लो या पीस एस्टेब्लिश करने में ले लो या इकोनॉमिक कोऑपरेशन में ले लो या विद इन यूरोप कैसे कॉमन पॉलिसी है, उसके तो एग्जांपल हैं ही। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं जो कि हम अवॉइड कर देते हैं ज़्यादातर, वो भी अगर डिमांड कर रहा है क्वेश्चन तो बिल्कुल लिखना चाहिए। तो ये मुझे बेसिक चीज़ें लगी जो कि मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, ताकि आपका थोड़ा जो जहाँ पे लग रहा हो कि स्कोर कम क्यों आ रहा है तो वो उसमें बेनिफिट करे। अगर इससे रिलेटेड आपकी और कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं और किसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू।